स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। नमस्ते डेविड। हाथ जोड़ के नमस्ते कहने वाले और पांव पड़कर आशीर्वाद लेने वाले दोनों पर ही अब मुझे भरोसा नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो डेविड? अरे तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अरे हम तुम्हें जितना पहले प्यार करते थे उतना अब भी करते हैं। अरे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे, अरे तुम्हारे गुलाम हैं हम। मुंह खोलने से पहले आगे पीछे देख लिया कर मंत्री। अरे हाँ, आप लोग जाइए, मुझे इनसे कुछ खास बात करनी है। हाँ कपूर साहब, आप भी जाइए ना, मुझे यहाँ कोई खतरा नहीं। और फिर यहाँ हम कोई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। आप लोग झगड़ा कर भी नहीं सकते। आग में और घास के तिनके में काहे का झगड़ा। डेविड, तुम्हारी ये अदा भी इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इसलिए तो सबके सामने गाली नहीं देना चाहते हो, इसलिए सबको बाहर भेज दिया। मंत्री, मैंने तो जिंदगी भर नीच लोगों के साथ ही धंधा किया है, लेकिन मां कसम आज तक तेरे जैसा बेशरम, बेईमान और घटिया इंसान नहीं देखा। ये जो तेरी पोशाक है, जिस पोजीशन की कुर्सी पर तू बैठा है, वो किसकी बदौलत है? मेरी बदौलत, डेविड की बदौलत। लोगों को धमकाकर, टपकाकर, पोलिंग बूथ पर बम फेंककर, वोट के डब्बे छीनकर, बोगस वोट डालकर जीता है तू। 80% बोगस वोट डाले थे, उसके बाद जीता था तू। मुझे बात पूरी करने दे। और जीतने के बाद तूने क्या किया? पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया किसे? उस साले मलिक को। गलती हो गई है जिसका एहसास मुझे है। वो मलिक बेवकूफ के गुस्से से एक छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन उन बातों की फिक्र मत कर तू। अब मेरा पहला और जरूरी काम यह है तुझे यहां से छुड़ाने का। तू छुड़ाएगा मुझे? तू? तेरी औकात क्या है? मंत्री, एक बात बिल्कुल साफ समझ ले, तू ना अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी पर बैठ सकता है, ना मुझ जैसे आदमी को छुड़ा सकता है। और जहां तक ये जेल की सलाखों और ये जेल की चार दीवारी का सवाल है, डेविड जब चाहे यहां से निकल सकता है। लेकिन अभी तो मुझे यहां पर रहना है, कुछ करना है। यहां के मिट्टी के बर्तन में कंकड़ वाला खाना खाना है, यहां का बदबूदार पानी पीना है, तेरे शहर को शमशान बनाना है, और मां कसम इस शहर का हार्ट फेल करना है। बंबई शहर में दंगा हो जाने से करीब 100 लोगों की जानें गई और 2000 घायल हो गए। घायलों को शहर के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। सरकार का कहना है कि इसमें किसी विदेशी मुल्क का हाथ है। मुख्यमंत्री घायलों को देखने के लिए अस्पताल गए। उन्होंने प्रति मृतकों के परिवार को 10,000 रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। एक बार मुख्य समाचार फिर से।
बेटे, देखो ना, ये भाई साहब नहीं होते तो हमारा बच्चा दंगे में मारा जाता। ये अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे को अस्पताल लेकर आए हैं। सचमुच ये देवता हैं, हमारे लिए भगवान हैं। हमारे लिए ही इन्होंने हमारे बच्चे को बचाया है। अपन को माफ कर दो भाऊ, अपन को माफ कर दो। आज गणेश भाऊ को खरीद लिया तुमने। अपन के बेटे की जान बचाकर गणेश भाऊ को खरीद लिया तुमने। नहीं भाई, तुम उनका एहसान अपन जिंदगी भर नहीं भूलेगा भाऊ। कोई एहसान नहीं। नहीं, देखो भाई, औलाद कितना प्यारा होता है ना? अब उनका खून होता है, और अपना खून का अगर खून बह जाए तो खून में आग लग जाती है। तुम भी जिंदगी में किसी ऐसे आड़े दिन किसी बच्चे की जान बचा लेना, हम समझूंगा तुमने हमारे एहसान का बदला चुका दिया। अरे भाऊ, तू तो कितना बड़ा आदमी है। तेरे दिल में तो साक्षात भगवान रहता है। सच्ची तू बहुत बड़ा आदमी है। तू बहुत बड़ा आदमी है। तू बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी है तू। सर मुझे एक मौका दीजिए प्लीज, एक मौका। दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। जी सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। देखा हाई कमांड मुझ पर किस तरह बरस रहे थे। तुम दोनों की लड़ाई में भुगतना मुझे पड़ रहा है। इस तूफान को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम केस वापस ले लो। क्या बात कर रहे हैं आप? मलिक, इस शहर का बादशाह बनना है ना, तो राजनीति सीखो, झूठी चालें चलना सीखो और अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वरना डेविड में और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भाई मैं मानता हूं कि डेविड भी गुंडा है और हम भी गुंडे हैं, लेकिन फर्क इस बात का है कि डेविड कम अकल है इसलिए गुंडा है, हम अकल वाले हैं, सूझबूझ कर काम करते हैं इसलिए लीडर हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मलिक, मेरा वादा रहा, आने वाले इलेक्शन में अगर तुम जीत गए तो मिनिस्टर बनाना मेरा काम, समझ गए? डेविड का केस वापस लो।